नेक्स्ट बच्चों आपके पास है चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। चेबिशेव्स इनइक्वालिटी की सबसे पहले स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपने ज़ुबानी याद करनी है। आपको स्टेट एंड प्रूव चेबिशेव्स इनइक्वालिटी भी आ सकता है या आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है, आपसे कहा जा सकता है इसका प्रूव करें। स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है, मीन उसका कोई म्यू है, वेरिएंस उसका कोई ये वेरिएंस का स्क्वायर है, बेसिकली स्टैंडर्ड वेरिएशन आपके पास बता दिया वेरिएंस क्या है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपके पास, और के कोई भी पॉजिटिव नंबर है, देन आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है कि मीन माइनस के कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन म्यू प्लस के इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इसका आंसर प्रोबेबिलिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1 ओवर के स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपके पास चेबिशेव्स इनइक्वालिटी होगी। इसी चीज़ को अगर आप मोड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मोड की फॉर्म में लिखने का ये मेथड होगा, बोथ साइड पे मोड आ जाएगा, x माइनस म्यू हो जाएगा, क्योंकि म्यू बेसिकली देखिए यहाँ दोनों साइड्स पे ऐड हो रहा है, अगर आप माइनस करें x माइनस म्यू का मोड हो जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के इंटू दिस आ जाएगी, और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर के का स्क्वायर। आपने इसकी स्टेटमेंट याद कर लेनी है। आपको मैंने इसका प्रूफ करवाना है, बेसिकली मैं ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ करवाऊंगी आपको। इसके प्रूफ के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बेसिकली जो वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला लेट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले एक तो यहाँ पे वेरिएंस की डिस्कशन हो रही है, दूसरे यहाँ पे अबाउट द मीन बात हो रही है। अगर तो ओरिजिन बात हो तो फॉर्मूलाज और होते हैं, अगर अबाउट द मीन बात हो तो आप लोग म्यू लाजमी साथ में माइनस कर रहे होते हो सेंटर के साथ, अगर सेंटर म्यू पे लाए कर रहा है तो आपने प्रूफ में देखें सबसे पहले कह दिया बाय द डेफिनेशन वी हैव, हमें पता है कि वेरिएंस की डेफिनेशन हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू का स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पे देखें x माइनस म्यू क्यों लिखा हुआ है, x माइनस म्यू बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अबाउट द मीन बात हो रही है, कंटिन्यूस के रिस्पेक्ट से बात है, तो कंटिन्यूस के फॉर्मूले में आपने इसको लिखा, इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास x की वैल्यू एज इट इज़, और f ऑफ x dx। अब आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये इन दोनों टर्म की प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, म्यू माइनस के आपके पास सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा, उसके लिए ये वाले दो पॉइंट्स में इंटरवल को डिवाइड करना पड़ेगा। इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, हम एक 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास देखें कोई भी बेल शेप्ड आपके पास ग्राफ है, आपके पास कोई भी फंक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था, मुझे म्यू माइनस के डेल सिग्मा चाहिए, माइनस की फॉर्म में भी प्लस की फॉर्म में भी। मैं क्या करती हूँ, इस पर एक पॉइंट ये ले लेती हूँ, एक पॉइंट ये ले लेती हूँ। अगर ले लूँगी, अब देखें जो इंटरवल बनेगा, पहला इंटरवल आपके पास ये बनेगा, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। हमने बता दिया कि हमने इसकी रेंज को 3 डिसजॉइंट पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि आपस में जॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में है। हमने ऐसे पॉइंट्स लेने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हमने यहाँ सारा डिस्कस करना है। करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट को भी डिस्ट्रॉय कर लेना है। करने के बाद इसकी लिमिट को भी ऐसे डिस्ट्रॉय कर देना है, पहले माइनस इन्फिनिटी टू दिस टर्म, फिर दिस टू दिस टर्म, फिर प्लस दिस टू दिस टर्म। आपने इसकी लिमिट को डिस्ट्रॉय कर दिया और फंक्शन और जो आपके पास एक्स की वैल्यू थी उस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखें, अगर आपके पास दो चीज़ें इक्वल हैं, इसका मतलब उनके दरमियान इक्वालिटी होल्ड कर रही है। लेकिन अगर आप दोनों साइड में से किसी एक चीज़ को स्किप कर जाएंगे तो वो इक्वेशंस बैलेंस नहीं रहेगी, उनमें इनइक्वालिटी आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 4 आपके पास इक्वल होता है 2 + 2 के, ये दोनों साइड्स बैलेंस है, लेकिन अगर मैं एक साइड में से एक चीज़ को स्किप कर दूँ नेक्स्ट में, तो यहाँ अगर 4 रह जाए, यहाँ 2 रह जाए, तो इक्वालिटी नहीं रहेगी, एक साइड आपके पास ग्रेटर या इक्वल आ जाएगी। इसी तरह मैंने क्या किया, ये सेंटर वाली चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप कर दिया, यानी रिमूव कर दिया थोड़ी देर के लिए। जब मैं इसे रिमूव करूँगी तो ये वाली चीज़ के ख़त्म होने से इक्वालिटी जो है वो उस साइड के ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ में कोई कमी आ गई है अब आपके पास। ये टर्म स्किप करने से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे देखें बेसिकली जो हमारा सेंटर है वो म्यू है, उसके रिस्पेक्ट से हम के डेल को डिस्कस करें, आपको हो गया एक्स माइनस म्यू का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू के डेल होता है। आप इस चीज़ का स्क्वायर लोगे तो बेसिकली इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला काम हम क्यों करें, हमने बेसिकली इस वाले टर्म की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आप इस वाली टर्म की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो वो के स्क्वायर डेल स्क्वायर आ जाएगा। ऑलरेडी देखें ग्रेटर के साथ है, जब इस चीज़ की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे और ग्रेटर इक्वल ही आएगा, वहाँ ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू था। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। करने के बाद देखें डेल का स्क्वायर तीनों जगह आ रहा है, कैंसिलेशन हो जाएगी। के स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट, इसको खत्म करने के लिए के स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, वहाँ डिवाइड कर देंगे, वो 1 ओवर के स्क्वायर आ जाएगा।
इन्होंने क्या किया है, इस वाली साइड को इधर लिख दिया, इस वाली साइड को इधर लिख दिया, इस वजह से जो इसकी इक्वालिटी है वो रिवर्स हो गई है। जैसे आप कह सकते हो कि 1 ग्रेटर देन आपके पास 0 है, तो ये भी तो कह सकते हो 0 लेस देन 1 है। तो ये वही बात है कि अगर ये चीज़ इससे बड़ी है, इसका मतलब है ये वाली चीज़ इस चीज़ से छोटी है। लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में करने के लिए उन्होंने ये वाली टर्म लिख दिया आपके पास। अब हमें इस वाली चीज़ की वैल्यू चाहिए, इस वाली चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम इसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लाना चाहते हैं, इन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी प्रूव हो गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स आने हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे लिखोगे, आपको पता है कंटिन्यूस के अंदर पूरे का पूरा इंटेग्रल इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे हमने लिमिट्स ऐसे डिस्ट्रॉय की थी कि -∞ से दिस टर्म से दिस टर्म और दिस टर्म से दिस टर्म, यानी ये वाली चीज़ इक्वल टू 1 थी। हमें सिर्फ इन दोनों टर्म्स की वैल्यू चाहिए, ये दोनों टर्म्स इधर रहने दें, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो वहाँ दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। तो इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू 1 माइनस इंटेग्रल दिस आ जाएगी। आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू जो यहाँ से निकली है 1 माइनस इंटेग्रल वो यहाँ पे पुट करोगे, तो ये 1 माइनस इंटेग्रल लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर k² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में k² इधर लेके चल जाओ, ये वाली टर्म उधर लेके चले जाओ, 1 ओवर k² वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये वाली माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो यही बात लिखी है, ये वाली चीज़ वहाँ जाके प्लस हो गई, ये वाला माइनस इधर आके नेगेटिव हुआ था। और उन्होंने फिर वही बात यहाँ पे देखी, यहाँ से ये चीज़ बनती थी कि इंटेग्रल जो था आपके पास वहाँ आ गया था, और ये 1 ओवर 1 माइनस के का स्क्वायर बनी थी चीज़, और ये इंटेग्रल म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा, और यहाँ पे फंक्शन f(x) d(x) का था। इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इधर लिख दिया, इस चीज़ को इधर लिख दिया, यानी अगर ये इससे लेस है तो आप कह सकते हो कि ये वाली टर्म उससे ग्रेटर है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो देखिए बेसिकली ये इन दोनों पॉइंट्स की ही प्रोबेबिलिटी निकली है जो कि हमने निकालनी थी, और जो चीज़ निकालनी थी उसी के इक्वल प्रूव हो गया है। सिंपल पॉइंट्स में डिस्ट्रॉय किया, एक दफ़ा टर्म ड्रॉप की, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, टर्म की वैल्यू निकाल के लगा दी, तो आपकी जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ प्रूव हो जाती है। यहाँ पे आपने इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूव करना है, थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट रीड कर लेना है, डायग्राम बना देनी और ये मैथमेटिकल स्टेप्स कर देने हैं।